आपका स्वागत है मेरे चैनल इजी एंड क्विक रेसिपी बाय तारुण। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेले। फ्रेंड्स, ये करेले मैंने अपनी सासू माँ से सीखे थे और मुझको करेले पहले बनाने नहीं आते थे। उनके जो करेले थे जब भी वो बनाती थी बहुत फेमस थे, सबको पसंद आते थे, तो मैंने उनसे ही सीखे। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरह से इसको सीखा और मैं इसको किस तरह से तैयार करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ भरवा करेले। फ्रेंड्स, की जो ये ऊपर और ये नीचे की जो ये डंडियाँ होती हैं हम इसको निकाल देंगे। और फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, ये जो हमारे ऊपर के जो छिलके हैं इसको हम अच्छी तरह से बिल्कुल छील देंगे। बहुत से जो होते हैं वो हल्का हल्का छीलते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं हूँ वो बिल्कुल ही इसका जो ये छिलका होता है बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। ये बिल्कुल इस तरह से जो इसका ऊपर का ये छिलका है बिल्कुल क्लीन कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बिल्कुल ही क्लीन कर दिया है, बिल्कुल ही इसको क्लीन कर दिया है। अभी हम इसके इस तरह से बीच में से 2 हिस्से कर देंगे। फ्रेंड्स, क्या है कि बड़ा बड़ा करेला होता है तो वो क्या होता है, खाने में ले लो और फिर वेस्ट जाता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ इसके 2 हिस्से कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, इसके अंदर जो ये बीज निकलते हैं उसको बिल्कुल ही क्लीन कर देने हैं। बीज को बिल्कुल ही इस तरह से हमें निकाल देने हैं। इसके जो बीज है, किसी में बीज होते हैं किसी में बीज नहीं होते। मैं क्या करती हूँ, इसके जो बीज होते हैं वो बिल्कुल ही मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। नहीं तो हम जब खाते हैं तो उसके बीज फिर मुंह में आते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। इस तरह से इसके जो ये बीज हैं वो बिल्कुल ही हम क्लीन कर देंगे। एंड इस तरह से हम इसको बिल्कुल ही हमने क्लीन कर दिया है। इस तरह से ही हम दूसरे करेले के भी जो बीज हैं वो बिल्कुल ही क्लीन कर देंगे। इस तरह से जैसे कच्चे हैं तो हल्का हल्का आप छोड़ दो, मगर जो पके हुए हैं उनको हम बिल्कुल ही निकाल देंगे। मैं बिल्कुल ही फ्रेंड्स जो होते हैं बिल्कुल ही इसे क्लीन कर देती हूँ। देखो, इस तरह से बिल्कुल ही मैंने बीज को निकाल दिया है। ऐसे ही मैं और भी करेले इस तरह से ही आसपास किनारे काट के इसके बिल्कुल इसको इस तरह से हम बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। और जोर से इस तरह से चक्कू चलाना, ये बिल्कुल एक बार में ही उतरते ही जाते हैं। आप बिल्कुल क्लीन करोगे ना, उससे क्या होगा कि जो हमारा जो करेला है ना वो कड़वा नहीं बनता। और ये फ्रेंड, आप यकीन मानोगे, ये करेले मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और वो शौक़ से खाते हैं करेले। नहीं तो आजकल बच्चे जो होते हैं बिल्कुल ही पसंद ही नहीं करते खाने करेले, मगर जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं। इस तरह से हमने बीच में से कट कर दिया और जो इसकी जो अंदर के जो भी बीज हैं वो हम इसको क्लीन कर देंगे। इस तरह से हम निकाल के फ्रेंड्स, देखो, मैंने ये जो सारे करेले अच्छी तरह से बिल्कुल ही छील लिए हैं और मैंने इसके अंदर के भी जो बीज थे वो सारे निकाल दिए हैं। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हमें ये नमक ले लेना है। अब हम इस नमक से अच्छी तरह से खूब सारा नमक इसके अंदर इस तरह से हम इसको तरह से रगड़ रगड़ के इस तरह से इसको हम नमक लगाएंगे, जिससे कि इसमें जो भी कड़वापन होगा वो अच्छी तरह से जब हम इसको क्लीन करेंगे वो निकल जाए। अच्छी तरह से इसमें अच्छी तरह से करेले में नमक लगाओ अच्छी तरह से। इस तरह से इसको रगड़ रगड़ के, जिससे कि इसके जो भी कड़वापन है वो अच्छी तरह से निकल जाए। इस तरह से फ्रेंड, इस तरह से हम ये सारे करेले हम इस तरह से हम नमक लगा लेंगे इन करेलों में अच्छी तरह से। बिल्कुल इस तरह से अच्छी तरह से लगाना। फ्रेंड्स, जो ये पल्प है जो हमने ये जो पील किया था इस पर भी हम अच्छी तरह से सारा नमक अच्छी तरह से भी रख देंगे और उसको अच्छी तरह से इस तरह से हम ये हमारा सारा जो नमक है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जिससे कि जो भी इसका जो कड़वापन होगा वो अच्छी तरह से निकल जाएगा।
अच्छी तरह से हम निकल जाएगा। अब हम फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक बाउल में करके इसको हम 5 या 6 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम उसके बाद इसको हम तैयार करेंगे। फ्रेंड्स देखो, मुझको ये जो करेले थे मैंने नमक में जो मैंने करके रखे थे, ये मुझे 4-5 घंटे हो गए हैं। जितना देर रखोगी उतना ही इसका कड़वाहटपन दूर होगा। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, मैंने ये एक पतीली छन्नी ले ली है, इसमें हम एक एक करके करेला अच्छी तरह से इसका जो नमक हमने इसमें जो लगाया था इसमें इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से जैसे अंगूठी की सहायता से इसको अच्छी तरह से बिल्कुल मैश बिल्कुल इसको वॉश करना है, जिससे कि इसमें जो भी नमक हम लगाया था वो अच्छी तरह से वो निकल जाए। और फ्रेंड्स इसको हम नल के नीचे भी आप साफ़ कर सकते हो उसका जो नमक है। और इसको धोने के बाद इसको अच्छी तरह से इस तरह से हमें बिल्कुल निचोड़ लेना है इसका, बिल्कुल इस तरह से इसका जो पानी है वो बिल्कुल निचड़ जाए। इस तरह से मैं और भी करेले वॉश कर लेती हूँ। देखो मैंने ये सारे जो करेले थे बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। बिल्कुल इसका जो हमने नमक लगाया था वो बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल लिया है। और इनको भी मैंने अच्छी तरह से धो के अच्छी तरह से सब निचोड़ लिया है। इसमें एक भी बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये मैंने एक छोटी सी आमी ली है, वो इसके अंदर में जो मैंने कद्दूकस कर ली थी हम वो इसके अंदर डाल देंगे। इसमें आजकल आमियाँ आ रही हैं और करेले में आमी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फ्रेंड्स एक और हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने ये हल्दी ली है, हम वो इसके अंदर डाल देंगे। 1/4 मैंने ये लाल मिर्च ली है, अगर आप तेज पसंद करते हैं तो और ज़्यादा डाल सकते हो, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं इसलिए मैं कम ही मिर्च डालना पसंद करती हूँ। फ्रेंड्स और ये मैंने नमक 1/4 लिया है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये जो हमने जो नमक में ही करेले लगाए थे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नमक का हल्का सा फ्लेवर तो रहता ही है, हम कितना भी वॉश कर लें। और ये मैंने क्योंकि इसमें आमी डाली है तो मैंने ये 1/4 ही मैंने ये अमचूर पाउडर लिया है, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि इसमें आमी भी है। और ये सबसे ज़रूरी है ये सौंफ का पाउडर, आप इसको ज़रूर डालना क्योंकि इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है करेले में। मैंने ये 1 टीस्पून मैंने सौंफ पाउडर लिया है। फ्रेंड ये बहुत ज़रूरी है, सौंफ का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है करेले के अंदर, इसलिए आप ज़रूर डालना सौंफ का पाउडर। अब हम सबको मिक्स कर लेते हैं। और बाकी फ्रेंड्स आप इसको हल्का सा टेस्ट करके देख लेना कि जैसे आपको अगर इसमें नमक कम लग रहा है तो आप इसमें और डाल सकते हो। इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। देखो मैंने ये सब मसाले इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं। अब हम करेला लेंगे, अब इसके अंदर इस तरह से हम स्टफिंग भर देंगे, इस तरह से दबा के इस तरह से हम इसके अंदर इस तरह से हम भरते रहेंगे करेले के अंदर। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करना, इसका बहुत ही अच्छा लगते हैं ये करेले और कड़वे भी नहीं होते। अच्छी तरह से नमक लग के और फिर इसको वॉश किया होगा ना तो इसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहेगा। और इसके जो छिलके होते हैं ना वो भी थोड़ा सा कड़वाहट देते हैं, तो इसलिए इसका मैं बिल्कुल उतार देती हूँ और इसमें भी नमक लगा के रख दो और उसको अच्छी तरह से वॉश करोगे ना इसका बिल्कुल। फ्रेंड्स देखो मैंने ये सारे करेले जो मैंने इसके जो स्टफिंग थी मैंने इसके अंदर भर ली है। अब चलो मैं इसको हम बनाते हैं। फ्रेंड्स देखो मैंने ये ऑयल चढ़ा दिया है, ये मेरा 3 टेबल स्पून मेरा ये सरसों का तेल है। सरसों के तेल में बनाना फ्रेंड्स इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये मेरा ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसके अंदर हींग डाल दूँगी और थोड़ा सा 1/4 मैंने जीरा डाल दिया है। अब हम एक एक करके इसके अंदर इस तरह से करेले रख देंगे। कोशिश करना है सारा ऑयल के अंदर ही जाए ये। मैंने ये सारे देखो फ्रेंड्स ऑयल के अंदर ही इनको अच्छी तरह से मैंने कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे, बिल्कुल स्लो गैस कर देनी है और इसको हम इस तरह से एक प्लेट से ढक देंगे और बिल्कुल गैस को बिल्कुल स्लो कर देना है, बिल्कुल स्लो।
हम अब चेक करते हैं कि हमारे करेले कितने हुए हैं। इस तरह से हम उसको उठा लेंगे। देखो अब हमें फोक की सहायता से फ्रेंड्स इसको हमको ऐसा टच करके देखना है, हल्का सा ये सॉफ्ट हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें ना करछी या कुछ भी चमचा यूज़ नहीं करना, सिर्फ एक फोक की सहायता से हमें करेले को करना है। फ्रेंड्स हम कहते हैं कि मेरी सासू माँ कहती थी जब करेले बनाओ तो सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इस पे दिमाग लगाओ कि आपके जो करेले हैं वो कैसे बन रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, हम कुछ काम करते हैं, हम भूल जाते हैं कि करेले रख दिए, तो वह क्या होता है वो बहुत ना कैड़े हो जाते हैं। और हमें बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट करेले बनाने हैं जो खाने में बिल्कुल मज़ा आ जाए। फ्रेंड इस तरह से हम फोक की सहायता से इस तरह से हम इसको ऐसे पलट देंगे, ऐसे करके इस तरह से एक एक करेला इसको इस तरह से हम पलट देंगे। फ्रेंड ये ध्यान रखना है, सिर्फ हमें इसको जो करेले को सिर्फ 2 बार पलटना है। एक बार हमने ये पलट रहे हैं और इसके बाद एक बार और पलटेंगे, बस इतना ही हमें बस करेले को पलटना है। अब हम इसको दोबारा इस तरह से हम ढक देंगे और फिर मैंने ये 4 या 5 मिनट बाद मैंने करेले को देखा था, टच करा, मतलब इस तरह से हमने पलटा है इसको, हमने करेले को। अब हम 3-4 मिनट के लिए फिर हमें छोड़ देना है करेले को, फिर हम उसके बाद देखते हैं करेले को कि हमारी सॉफ्ट हुए हैं करेले या नहीं। देखो हम दोबारा चेक करते हैं करेले को। अब हम करेले इस तरह से उठा लेते हैं। फ्रेंड्स देखो सॉफ्ट होने लग गए हैं करेले। अब हम इसको फोक की सहायता से ही इसको इस तरह से हम पलट देंगे। ये सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल, बस इसको इस तरह से हम पलट देंगे। कोशिश करो इसका मसाला निकले ना, आराम आराम से धीरे धीरे से ही इसको पलटो, ज़्यादा देर नहीं छोड़ना, नहीं तो ये सारे ना वो हो जाते हैं, मतलब कैड़े कैड़े टाइप हो जाएंगे और बिल्कुल करारे करारे से हो जाएंगे। हमें बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनाने हैं करेले जो खाने में भी अच्छे लगें। इस तरह से हम सारे करेले पलट लेंगे। फ्रेंड्स देखो इसमें मैंने सारे जो करेले थे बिल्कुल मैंने उसको पलट लिया है करेले को। अब हम इसको सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए इसको हम दोबारा ढक देंगे, फिर जो हमारे करेले हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। 2 या 3 मिनट के लिए हमें इसको ढक के रखना है। फ्रेंड्स अब हम चेक करते हैं, मेरे को 2 या 3 मिनट हो चुके हैं करेले को। देखो हमारी जो करेले हैं बिल्कुल देखो सॉफ्ट, फोक देखो आप इस तरह से डाल के देखोगे, देखो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं करेले। फ्रेंड्स हमारे जो करेले हैं बिल्कुल रेडी हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और ये ध्यान रखना है फ्रेंड, इसको हमें कढ़ाई में बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसे हमें कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, नहीं तो अगर हम कढ़ाई में छोड़ देंगे तो हमारे जो करेले हैं बिल्कुल ही कैड़े हो जाएंगे। हमें इनको हाथ की हाथ हमें इन्हें अपने बाउल में निकाल लेना है। मैं इनको बाउल में निकाल लेती हूँ। देखो मैंने इस तरह से बाउल में सर्व कर दिए हैं करेले। फ्रेंड्स मैंने नॉर्मल जो मैं अपने घर में बनाती हूँ मैंने इस तरह से ही आपको बताए हैं, मैंने ऐसा नहीं कोई शाही तरीके से बताया हो, नॉर्मल जैसे मैं तैयार करती हूँ मैंने आपको इस तरह से ही प्रेजेंट किया है। मैं चाहूँगी इसे एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब के साथ वाली बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरी रेसिपी आपके पास पहुँचती रहे। थैंक यू।